दोस्तों जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बारीक से बारीक और छोटी से छोटी चीज भी मायने रखती है। और जो ये बड़े नेता होते हैं जैसे कि व्लादिमीर पुतिन हो गए, पीएम मोदी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पुतिन और मोदी जैसे जो नेता हैं, जब ये लोग मिलते हैं, शिखर सम्मेलन होता है, जैसे कि वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं, तो ये लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपको तो नॉर्मल लगेगी, लेकिन अगर जियोपॉलिटिक्स की नज़र से अगर आप देखोगे तो उसी चीज में आपको एक बड़ा मैसेज भी नजर आएगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ जब पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने पहुंचे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं, जिसमें कि तमाम मुद्दों पर बातचीत दोनों देशों के बीच होने वाली है। उसी प्रक्रिया में जब पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने पहुंचे तो पीएम मोदी ने हमेशा की तरह फिर से कुछ ऐसा किया कि जिससे पूरी दुनिया तक उनका वो मैसेज पहुंचा जो वो पहुंचाना चाहते थे। अब ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी इतनी चर्चा की जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, हम आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंत्र। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या है। सब कुछ तो नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का स्वागत किया, हमेशा की तरह गले लगाया, जैसा कि वो सभी देशों के नेताओं के साथ करते हैं। माफ कीजिए, सभी देश नहीं, जॉर्जिया मेलोनी यानी कि इटली को छोड़कर। इसके बाद ये लोग एक गाड़ी में बैठे और निकल गए। लेकिन यहीं पर शुरू होती है असली जियोपॉलिटिक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो पीएम मोदी और पुतिन दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हैं। इसके अलावा जिस गाड़ी में वो बैठे हैं वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जबकि हम जानते हैं कि इन दोनों नेताओं के पास अपनी अपनी पर्सनल स्पेशल डिजाइन गाड़ियां हैं। लेकिन फिर भी अपनी विशेष रूप से बनाई गई गाड़ियों में ये दोनों नेता क्यों नहीं बैठे? दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और सुरक्षा नियमों के हिसाब से ऐसा करना नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि अक्सर इतने हाई प्रोफाइल नेताओं को आमतौर पर अलग अलग गाड़ियों में रखा जाता है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आपको बता दें कि रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन के लिए उनकी प्रेसिडेंशियल लिमोजिन गाड़ी, जिसका नाम ऑरस सीनेट है, उसे रूस से भारत तक मंगवाया था। वो एक आर्म्ड यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो हर आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि पुतिन ने उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मोदी के साथ उसी फॉर्च्यूनर में सफर किया। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी विदेशी मेहमान को अपनी फॉर्च्यूनर में घुमाया हो। 2022 में उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को भी अपनी उसी गाड़ी में बैठाया था और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी। यानी मोदी कई बार ये दिखा चुके हैं कि भारत में उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। वो औपचारिकता से ज्यादा आत्मीयता दिखाना पसंद करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ दोस्ताना इशारा था या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा था? दरअसल इसका संदेश बहुत गहरा और शक्तिशाली है। इस एक कदम के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत कितना सुरक्षित देश है, कि दुनिया के 2 सबसे ज्यादा लक्षित नेता का मतलब कि ऐसे नेता जो हमेशा दुश्मनों और आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं, मोदी और पुतिन एक साधारण सी गाड़ी के साथ सफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा नाटक के। इसके अलावा दूसरा बड़ा संदेश ये भी था कि भारत और रूस के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा है। यानी कि भारत ने दिखा दिया कि प्रोटोकॉल से ऊपर भी रिश्तों में भरोसा और सम्मान ज्यादा मायने रखता है। पुतिन के खिलाफ चाहे आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट हो या पश्चिमी देशों के सैंक्शन, भारत ने अपने मेहमान की इज्जत और सुरक्षा में कभी समझौता नहीं किया। बहुत से लोगों ने इस घटना को कहा सॉफ्ट पावर और हार्ड कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सोचिए, एक तरफ पुतिन जिन पर दुनिया भर में वारंट जारी है और दूसरी तरफ मोदी जो अपनी रोजमर्रा वाली गाड़ी में उन्हें साथ लेकर घूम रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक राजनयिक बयान था। अब जो आलोचक हैं वो इसे भी बोलेंगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस गाड़ी में बैठे थे। दोस्तों यही चीज वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको जियोपॉलिटिक्स की समझ हो, जहां पर चलने के तरीके से लेकर आपने क्या पहन रखा है, आप कैसे बात करते हैं, आपका क्या अंदाज है, सारी चीजें मायने रखती हैं। क्योंकि दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर युद्ध सिर्फ मैदान पर या फिर मिसाइल से नहीं लड़ा जाता,
बल्कि अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर युद्ध आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके सिस्टम पर और आपके कंप्यूटर पर भी लड़ा जाता है, जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। और कहीं ना कहीं हमको इस चीज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुनिया के कई देशों, यहां तक कि पाकिस्तान से भी पीछे चल रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ लगातार इंटरनेट पर नकारात्मक बातें फैलाने में लगे हैं, भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, और जिसका असर इतना अधिक हो चुका है कि अगर आप विदेश में रहने वाले लोगों से बात करें तो वो आपको असलियत बताएंगे कि किस किस तरह से भारत के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें पिछड़ा समझा जाता है। और भारत की ऐसी ऐसी फोटोज इंटरनेट पर वायरल की जाती हैं जिसमें कि सिर्फ गरीबी और गंदगी ऐसी चीजों को दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके बहुत अलग है। हाँ, ये बात सही है कि हर देश की कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ खराब चीजें भी होती हैं जिन पर काम किया जाना जरूरी है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में भारत की नकारात्मक छवि दिखाई जाएगी, नकारात्मक फोटोज दिखाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के तमाम देशों में भारत की एक अच्छी छवि और सॉफ्ट पावर बनना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात चीन और पाकिस्तान अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तमाम फेक अकाउंट्स के जरिए वो भारत को बदनाम करने में लगे रहते हैं। और यही हुआ है दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर फेक फोटोज के जरिए, खासकर जब एआई का दौर है, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की फेक फोटोज इंटरनेट पर वायरल करवाई। वो फोटोज आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन वो दुनिया के उन तमाम देशों में दिखेंगी जहां पर लोगों के मन में भारत के प्रति नकारात्मक छवि बन जाए और वो ये सोचने पर मजबूर बन जाएं कि भारत एक बहुत ही असुरक्षित देश है जहां पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसीलिए पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक ही गाड़ी, वो भी एक सामान्य गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर जाना पूरी दुनिया में यह संदेश देता है कि भारत एक सुरक्षित राज्य है जहां पर दुश्मनों के द्वारा सबसे ज्यादा टारगेट किए जाने वाले दो नेता मोदी और पुतिन एक नॉर्मल सी गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की जनता जियोपॉलिटिक्स को समझने में अभी भी पीछे है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे का एनालिसिस करें तो हमें कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।